माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमाइन में हम सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 7 संस्कृत विषय के चतुर्दशा पाठ यानी 14 पाठ का वाचन सार्थ करेंगे और समझेंगे। लोकमान्य तिलक यानी पाठ में लोकमान्य तिलक के बारे में ये पाठ है और आज हम इस महान देशभक्त के बारे में पढ़ेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत महान देशभक्त थे। आसीत मान थे। महाराष्ट्र प्रांतीय रत्नागिरी मंडली जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856 ख्रीष्टाब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रांत में रत्नागिरी जिले में जुलाई के महीने 23 तारीख त्रयोविंशति मन 23 तारीख दिनांक मन तारीख और 1856 ख्रीष्टाब्दी संवत 1856 में तस्य माने उनका जन्म अभवत माने हुआ। तस्य जनका गंगाधरा कुशल शिक्षिका लेखिका चासी। तस्य माने उनके जनक मान पिताजी गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक और लेखक थे। तिलका गणित संस्कृत भाषाया विधि शास्त्र प्रकांड पंडिता आसी। तिलक गणित संस्कृत भाषा विधि शास्त्र कहते कांड राजनीति शास्त्र के प्रकांड पंडित विद्वान थे आसित थे। शाह छात्र जीवनी एव निश्चय यत अहम शासकीय सेवा न करिष्यामि। शामान हुआ है छात्र जीवनी। छात्र जीवन में निश्चयम अकरुत। उन्होंने छात्र जीवन में ये निश्चय किया, अकरुत मन किया, यत यानी जो अयम शासकीय सेवायाम न करिष्यामि, मैं शासकीय सेवा नहीं करूंगा, करिष्यामि करूंगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रताया प्रति संघर्षम करिष्यामि च इति। और आजीवन भारत माने भारत की स्वतंत्रता या मन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करिष्यामि करता रहूंगा, ऐसा उन्होंने प्रण किया। शाह अघोषित। शाह मन हुआ अघोषित मन उन्होंने घोषणा की स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकारा इति। उन्होंने घोषणा की स्वराज्य मम माने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मन है। तिलका राष्ट्र सेवा प्रति संलग्न अभवत। तिलक राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न हो गए, अभवत हो गए। जन जागरण से कृति शाह शिवराज उत्सव गणित उत्सव आरंभ अकरो। यानी जन जागरण से मान लोगों को जगाने के लिए वह शिवराज उत्सव गणेश उत्सव आरंभ किया। शाह केसरी मराठेति समाचार पत्रों संपादनम चाकरो। वह सामान वह केसरी और मराठेति समाचार पत्रों का संपादन भी उन्होंने किया, अवलोकन किया। तिलक महोदय के प्रभावीण देशी स्वतंत्रता नव चेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता की नई चेतना संजातमन संचारित हुई। शाह लोकमान्य इति उपाधिना विभूषिता। शामन वह लोकमान्य की उपाधि से विभूषित हुए। तस्य प्रभाव असह माना आंग्ल का तस्योपरि राजद्रोह मिथ्याभियोगम न्यायालय प्रस्तुतवंता। तस्य माने उनके प्रभाव से असहमत होकर के आंग्ल माने अंग्रेजों ने तस्य परिमन उनके ऊपर राजद्रोह का मिथ्याभियोगम झूठा अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीशीन शाह 6 वर्षा भोग्येन कारावासीन दंडिता। न्यायाधीश ने उन्हें 6 वर्ष की कठिन कारावास की सजा से उन्हें दंडित किया। सा निर्भयम अवदत। वह निर्भयम निडर अवदत मन
बोले, निर्भय होकर बोले, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालय उच्चतर अस्ति। उन्होंने निर्भय होकर कहा, अस्मात् माने इस, न्यायालयात् मान न्यायालय से, परमेश्वरस्य न्यायालय, परमेश्वर का न्यायालय, उच्चतर मन ऊंचा, अस्ति मन है, ऊंचा है, तस्मिन अहम निर्दोषास्मि, तस्मिन मन उसमें, अहम मन मैं, निर्दोषा मन निर्दोष, अस्मि मन हूँ, उसमें मैं निर्दोष हूँ। कारागरे सहा गीता रस नामकम ग्रंथम अरचयत, कारागृह माने जेल में उन्होंने गीता रस नामक ग्रंथ की रचना, रचयत में रचना की। सा महान कर्म योगी आसीत, सा मन वह महान कर्म योगी आसीत मन थे। सा अकथयत, उन्होंने कहा, उद्यमहीन से सहायता परमात्मा अपि न करोति, उद्यमहीन से माने मेहनत न करने वाले की सहायता परमात्मा भी न मन नहीं करोति, मन करता। कर्मशील से सहायता प्रभु करोति, कर्मशील की सहायता प्रभु करता है। अगस्त मास प्रथम दिनांकी 1920 तमी वर्षे सहा दिवंगत, अगस्त महीने के प्रथम तारीख, पहली तारीख को 1920 में तमी मानवे वर्ष में सहा दिवंगत हुआ है, स्वर्ग सिधार गए। सत्यम यानी सही कहा, बाल गंगाधर तिलक महोदया अस्माकम देशस्य गौरवम, यानी सत्य है, बाल गंगा तिलक महोदय हमारे, अस्माकम माने हमारे, देशस्य माने देश के गौरव थे। केनापि सुष्ठम उक्तम, किसी ने ठीक ही सुनकर के कहा, तिलका भारत भालस्य तिलकम एवं आदि, यानी तिलक भारत की मस्तक के तिलक ही की भांति थे। शब्दार्थ, अब अपन शब्दों की अर्थ का वाचन करते हैं और सुनेंगे। जन का माने पिता, कृति माने के लिए, असह माना माने सहन न करने वाला, आंग्ला माने अंग्रेज, तस्योपरि माने उनके ऊपर, मिथ्या माने झूठा, प्रस्तुत मन प्रस्तुत किया, निर्दोषा मन दोष रहित, अरचयत मन रचना की, दिवंगता मन मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अब अपन आता है अभ्यास का। एक पदीन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न का, लोकमान्य तिलक काशी, लोकमान्य तिलक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक का महान देशभक्त, इसका एक पद में उत्तर महान देशभक्त थे। अगला प्रश्न है, तिलका केन उपाधिना विभूषिता, तिलक किस उपाधि से विभूषित हुए? तो उत्तर होगा तिलका केन उपाधिना विभूषिता, लोकमान्य इति, यानी लोकमान्य की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। अगला प्रश्न है, गा तिलकस्य प्रभावेन देशे का संजाता, तिलक के प्रभाव से देश में किसका संचार हुआ? तो इसका उत्तर होगा नवचेतना। अगला प्रश्न है, तिलका कस्मिन मासी दिवंगता, तिलक किस महीने में की मृत्यु हुई, किस महीने में तिलक की मृत्यु हुई? तो अगस्त मासे, अगस्त महीने में उनकी मृत्यु हुई। कस्य सहायता प्रभु करोति, किसकी सहायता ईश्वर करते हैं? कर्मशील से, यानी कर्मशील की सहायता प्रभु भी करते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तिलकस्य जन्म स्थानम कुत्र अस्ति, तिलक का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर होगा, तिलकस्य जन्म स्थानम महाराष्ट्र प्रांतीय रत्नागिरी मंडले अस्ति, तिलक का जन्म स्थान महाराष्ट्र प्रांत की रत्नागिरी मंडल में है। तिलकस्य जनका का आसीत, तिलक के पिता कौन थे?
तो उत्तर होगा तिलकस्य जनकः गंगाधर एक कुशला शिक्षिका लेखका चासी। यानी तिलक के पिता गंगाधर एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। अगला प्रश्न गा तिलकः छात्र जीवनी कहा निश्चयम् अकरोत्। तिलक ने छात्र जीवन में क्या निश्चय किया? तो उत्तर होगा तिलका छात्र जीवनी निश्चयम् अकरोत् यत् अहम शासकीय सेवा न करिष्यामि आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रताया कृतै संघर्षम करिष्यामि च। यानी तिलक ने छात्र जीवन में निश्चय किया कि मैं शासकीय सेवा नहीं करूंगा, आजीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूंगा। अगला प्रश्न है तिलकेन कहा ग्रंथा रचिता। यानी तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की? तो उत्तर होगा तिलकेन गीता रहस्य नामकम ग्रंथम अरचयत्। यानी तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न अंगा है तिलका किम अघोष्य। तिलक ने क्या घोषणा की? तो उत्तर होगा तिलका अघोष्यत स्वराज्यम मम जन्म सिद्ध अधिकारास्ति। तिलक ने वो घोषणा की स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस प्रकार से ये पाठ अपना पूर्ण हुआ।